तो जनाब, पाकिस्तान के लिए अब सूरत हाल ये बन गई है कि वर्ल्ड कप में रहना है या नहीं, इसका फैसला बस एक ही मैच पर है। ये तो समझें कि एक तरह का क्वार्टर फाइनल ही है। एक ऐसी सनसनीखेज सूरत हाल जिसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत ही मुश्किल टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें अब एक बहुत ही नाजुक धागे से लटकी हुई हैं। सब कुछ अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच पर मुनहसर है। सीधी सी बात है, जीतो या घर जाओ। लेकिन यहाँ बात सिर्फ जीतने की भी नहीं है। असल चैलेंज है कि जीतना कैसे है। उन्हें एक बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा। या तो हदफ को तकरीबन सिर्फ 13 ओवर्स में हासिल करना होगा, या फिर मैच को कम से कम 65 रन से जीतना होगा। ये दोनों ही टास्क सच पूछें तो तकरीबन नामुमकिन नजर आते हैं। और ये जो बात है ना, ये सूरत हाल को बिल्कुल ठीक बयान करती है। शायद पाकिस्तानी टीम अपनी कारकर्दगी की वजह से सेमीफाइनल की हकदार नहीं थी, लेकिन किसी न किसी तरह इसे कौम की दुआएं कहें या कुदरत का निज़ाम, उन्हें एक और चांस मिल ही गया है। तो सवाल ये है कि ये मौका आया कहाँ से? हैरत की बात यह है कि ये मदद पाकिस्तान के पुराने हरीफ यानी इंग्लैंड की तरफ से आई, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही अहम मैच जीत लिया। इस जीत ने पाकिस्तानी शायकीन में एक अजीब सा जज्बा पैदा कर दिया। वो लोग जो आम तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ होते हैं, उस दिन इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। ये जीत इतनी बड़ी राहत थी कि महसूस हुआ जैसे कोई पुराना दर्द खत्म हो गया हो। इंग्लैंड ने ये किया कैसे? उन्होंने कमाल की हिकमत अमली अपनाई। एक पुरानी इस्तेमाल शुदा पिच पर 4 स्पिनर्स खिला दिए। कप्तान ने एक फास्ट बॉलर को बिठाकर रेहान अहमद जैसे लेग स्पिनर को मौका दिया, और ये फैसला कमाल कर गया। रेहान ने अहम विकेटें लीं और आखिर में विल जैक्स और रेहान ने ऐसी जारहाना बैटिंग की कि न्यूजीलैंड को एक ऐसे स्कोर पर रोक दिया जिसे हासिल करना मुमकिन था। आइए अब इस कहानी के सबसे गैर मामूली हिस्से की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहां क्रिकेट का मैदान पीछे रह जाता है और आप कह सकते हैं कि कौमी मफाद सामने आ जाता है। जब हालात इतने मुश्किल हों और जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो, तो पाकिस्तान को उम्मीद कहाँ से मिल सकती है? इसका जवाब शायद मैदान के अंदर नहीं, बल्कि बाहर है। और ये वो सीधी और साफ अपील है जो की गई है। ये कोई आम दरख्वास्त नहीं है, बल्कि एक ऐसी इल्तिजा है जो खेल की रवायात से बिल्कुल हटकर है कि श्रीलंका, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा नरमी से खेले। तो इस गैर मामूली दरख्वास्त के पीछे मंतिक क्या है? ये मुकम्मल तौर पर मुआशी है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो मैच कोलंबो में होगा। इससे श्रीलंका की मईशत को बहुत बड़ा फायदा होगा। होटल बुक होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। ये भी याद दिलाया गया कि पाकिस्तान ने पहले भी श्रीलंका की मदद की थी, जब उनके सदर की दरखास्त पर वहां खेलने पर रजामंदी जाहिर की। और अगर कहीं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कोलंबो में हो जाए, तो ये श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी मुआशी जीत होगी। अब इस फौरी ड्रामे से ज़रा हट कर बात करते हैं। ये सूरत हाल क्रिकेट के फ़लसफ़े के बारे में भी एक बड़ी बहस को जन्म देती है, ख़ास तौर पर कि इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 क्रिकेट को कैसे खेलते हैं। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों टीमों के खेलने के अंदाज में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंग्लैंड की टीम बिल्कुल आज़ादी और जारी हाथ से खेलती है और अपने खिलाड़ियों को नाकामी के बावजूद सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर हैरी ब्रुक, जो हर सिंगल को डबल में बदलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम अक्सर मोहतात रहती है, विकेटें बचाने पर ज़्यादा तवज्जो देती है और शुरू में विकेटें गिरने के बाद दबाव में आ जाती है। ये सोच का फ़र्क है। तो असल नुक्ता ये है कि इंग्लैंड की कामयाबी एक ऐसे सिस्टम से आती है जो खिलाड़ियों को रिस्क लेने की इजाज़त देता है, चाहे वो नाकाम ही क्यों ना हो। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को जदीद T20 क्रिकेट के साथ चलने के लिए अपनी सोच, या यूं कहें कि अपना सॉफ्टवेयर बदलने की ज़रूरत है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब एक क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल ना रहे, बल्कि कौमी उम्मीदों, माशी मफादात और बैनुल अक़वामी सियासत का मरकज़ बन जाए, तो फिर खेल और निज़ाम के दरमियान की लकीर कहाँ खींची जाए?